28 जून 1971 की सुबह दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में एक बच्चे ने जन्म लिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये शांत और जिज्ञासु बालक एक दिन पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक मानवता के भविष्य को बदलने की कोशिश करेगा। उस बच्चे का नाम था ईलॉन मस्क। बचपन से ही ईलॉन बाकी बच्चों से अलग थे। उन्हें खिलौनों से ज्यादा किताबों से प्रेम था। विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष और भविष्य यही उनके प्रिय विषय थे। वे घंटों तक पढ़ते रहते, कभी रॉकेट्स के बारे में, कभी कंप्यूटर के बारे में, तो कभी इस सवाल पर सोचते कि इंसान आने वाले वर्षों में कहाँ पहुंचेगा। लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। स्कूल में कई बच्चे उन्हें समझ नहीं पाते थे। वे शांत रहते थे, कम बोलती थी और अक्सर अकेले दिखाई देती थी। कई बार उनका मजाक उड़ाया गया, कई बार उन्हें अपमान सहना पड़ा। पर इसी अकेलेपन ने उनके भीतर कल्पना की एक ऐसी दुनिया बना दी जहां सीमाएं नहीं थीं। सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्हें पहला कंप्यूटर मिला। ये मशीन उनके लिए किसी जादुई दुनिया की दरवाजे जैसी थी। उन्होंने खुद से प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू की। कोई शिक्षक नहीं, कोई विशेष सुविधा नहीं, केवल सीखने की तीव्र इच्छा। 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया। जब ये गेम लगभग $500 में बिका तो ईलॉन को पहली बार महसूस हुआ कि उनकी विचार वास्तविक दुनिया में मूल्य रखती हैं। ये छोटी सफलता उनके जीवन की पहली बड़ी प्रेरणा बनी। जैसी जैसी वे बड़ी हुई, उनका सपना भी बड़ा होता गया। वे समझ चुकी थी कि यदि उन्हें दुनिया बदलनी है तो उन्हें उन स्थानों तक पहुंचना होगा जहां बड़ी विचारों को अवसर मिलता है। इसी सोच के साथ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका छोड़ा और कनाडा चली गई। कनाडा में उनका जीवन आसान नहीं था। उन्होंने कई छोटी मोटी काम किए, कभी खेतों में काम किया, कभी कठिन परिस्थितियों में रही, लेकिन उनके भीतर एक ही विचार था, आगे बढ़ते रहना है। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में दाखिला लिया, जहां उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया। फिजिक्स ने उन्हें ब्रह्मांड के नियम समझाए और इकोनॉमिक्स ने संसाधनों का उपयोग करना सिखाया। ये दोनों विषय उनके भविष्य की नींव बने। इसके बाद उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला। ये किसी भी छात्र के लिए गर्व की बात होती, लेकिन ईलॉन के सामने एक बड़ा निर्णय था। इंटरनेट तेजी से दुनिया बदल रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि इतिहास किताबों में नहीं, वास्तविक दुनिया में लिखा जा रहा है। उन्होंने स्टैनफोर्ड में केवल 2 दिन बिताए और पढ़ाई छोड़ दी। बहुत लोगों को ये निर्णय पागलपन लगा, लेकिन ईलॉन जानते थे कि कभी-कभी जीवन बदलने के लिए सुरक्षित रास्ता छोड़ना पड़ता है। उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ Zip2 नाम की कंपनी शुरू की। कंपनी का उद्देश्य समाचार पत्रों को ऑनलाइन शहर गाइड उपलब्ध कराना था। शुरुआती दिन बेहद कठिन थी, पैसे बहुत कम थे। वे ऑफिस में ही सोती थी, दिन रात काम करती थी, लेकिन उनका विश्वास मजबूत था। कुछ वर्षों बाद Zip2 सफल हुई और कॉम्पैक्ट ने इसे लगभग $300 मिलियन में खरीद लिया। ईलॉन को बड़ी राशि मिली। अब उनके पास आर्थिक सुरक्षा थी, लेकिन ईलॉन मस्क के लिए धन मंजिल नहीं था। उन्होंने अपनी सफलता को एक नए अवसर के रूप में देखा। इसके बाद उन्होंने X.com की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन बैंकिंग को सरल बनाना था। समय के साथ ये कंपनी पेपाल में बदल गई। पेपाल ने ऑनलाइन भुगतान की दुनिया बदल दी। जब ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीदा तो ईलॉन मस्क के पास इतना धन था कि वे आराम की जिंदगी जी सकती थी। लेकिन उन्होंने आराम नहीं चुना, उन्होंने मिशन चुना। उन्होंने अपने जीवन के 3 बड़े उद्देश्य तय किए। पहला, मानवता को बहुग्रही बनाना। दूसरा, स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से पृथ्वी की रक्षा करना। तीसरा, तकनीक के द्वारा मानव जीवन को बेहतर बनाना। इन्हीं लक्ष्यों के साथ 2002 में SpaceX की स्थापना हुई। जब ईलॉन ने कहा कि एक निजी कंपनी रॉकेट बनाएगी, अधिकांश लोगों ने इसे असंभव कहा, लेकिन ईलॉन असंभव शब्द को चुनौती की तरह देखती थी। सोलर सिटी का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना था। न्यूरल लिंक का लक्ष्य मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करना है। द बोरिंग कंपनी परिवहन के नए समाधान विकसित करने का प्रयास करती है। फिर उन्होंने X, पूर्व में ट्विटर को खरीदा और इसे एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करने की दिशा में काम शुरू किया। लेकिन ईलॉन मस्क का सबसे बड़ा सपना आज भी मार्स है। वे चाहते हैं कि मानवता केवल पृथ्वी तक सीमित ना रहे। उनका विश्वास है कि यदि इंसान दूसरे ग्रहों पर बसने में सफल होता है तो सभ्यता अधिक सुरक्षित और स्थायी बन सकती है। इसी सपने को साकार करने के लिए SpaceX स्टारशिप विकसित कर रही है। आज ईलॉन मस्क को दुनिया की सबसे प्रभावशाली उद्यमियों में गिना जाता है, लेकिन उनकी वास्तविक पहचान उनकी संपत्ति नहीं है। उनकी पहचान है बड़ा सपना देखने का साहस, जोखिम उठाने की क्षमता, लगातार सीखते रहने की आदत
और असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ने का संकल्प। इलॉन मस्क की कहानी हमें सिखाती है कि अलग होना कमजोरी नहीं, शक्ति हो सकता है। असफलता अंत नहीं होती, जोखिम सफलता का आवश्यक हिस्सा है। और यदि आपका उद्देश्य केवल स्वयं तक सीमित नहीं, बल्कि मानवता के भविष्य से जुड़ा है, तो आपका कार्य दुनिया बदल सकता है। प्रिटोरिया का वो शांत बच्चा जो किताबों में खोया रहता था, आज रॉकेटों को अंतरिक्ष में भेज रहा है, कार उद्योग को बदल रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और न्यूरो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, और मार्स पर मानव बस्ती का सपना दिख रहा है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है, बड़े सपने देखो, साहसिक निर्णय लो, असफलताओं से सीखो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक असंभव भी संभव ना हो जाए। क्योंकि कभी कभी एक जिज्ञासु बच्चा, एक अटूट विश्वास और मानवता के लिए एक बड़ा उद्देश्य पूरी दुनिया का भविष्य बदल देता है।